खुशबू, मूंगफली, रेवड़ी की बहार, थोड़ी सी मस्ती, अपनों का प्यार। लो जी, आ गई भाई लोहड़ी। लोहड़ी की लख लख करोड़ करोड़ बधाइयां। लोहड़ी का त्योहार 13 जनवरी को मनाया जा रहा है। ये त्योहार पंजाब और हरियाणा के प्रमुख त्योहारों में से एक है और पंजाब के लोग तो दुनिया में भी कई जगहों पर, कई देशों में फैले हुए हैं। इसलिए इस त्योहार को कई देशों में धूमधाम और जश्न के साथ मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं लोहड़ी के दिन साल की सबसे लंबी अंतिम रात क्यों होती है? क्योंकि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी और लोहड़ी का त्योहार मतलब शरद ऋतु का अंत होता है और लोहड़ी के अगले दिन से धीरे धीरे दिन बड़े होते चले जाते हैं। दरअसल लोहड़ी का त्योहार हमारे किसानों के लिए समर्पित होता है क्योंकि लोहड़ी के समय किसानों के खेत लहलहाने लगते हैं, रबी की फसल कट कर आती है, नई फसल आने की बेशुमार खुशी होती है और अगली बुआई की तैयारी से पहले लोहड़ी का जश्न मनाया जाता है। और तो और हमारे किसान भाई पिछले 1 महीने से डटे हुए हैं। उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो लोहड़ी दिल्ली के बॉर्डर्स पर ही मनाएंगे। उम्मीद है कि हमारे किसान भाइयों का ये आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो और वो अपने अपने खेतों में वापस लौट सकें। ओहो, मैं तो भूल ही गई आपको लोहड़ी की कहानी जो सुनानी है। वैसे तो पौराणिक मान्यता के अनुसार कई कहानियां हैं लोहड़ी से जुड़ी हुई, लेकिन एक कहानी बहुत अलग है। लोहड़ी को लेकर मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में दुल्ला भट्टी नाम का एक शख्स था जो किसान भी था। वह पंजाब प्रांत में रहता था। उसे पंजाब का नायक भी कहा जाता था। उस वक्त संदलबार नाम की एक जगह हुआ करती थी जो अब वर्तमान में पाकिस्तान में है। कहते हैं कि उस वक्त वहां गरीब घर की लड़कियों को अमीरों को बेच दिया जाता था। संदलबार में सुंदरदास नाम का एक किसान रहता था। उसकी 2 बेटियां सुंदरी और मुंदरी थी। गांव का ठेकेदार उसे धमकाता कि वो अपनी बेटियों की शादी उससे करा दे। सुंदरदास ने जब ये बात दुल्ला भट्टी को बताई तो वह ठेकेदार के घर जा पहुंचा। दुल्ला भट्टी ने उस ठेकेदार की ऐंठन निकाल दी और उसको समझा दिया और सुंदरदास की दोनों लड़कियों की शादी वहां कराई जहां सुंदरदास चाहता था। यही नहीं, उसने लड़कियों को शगुन में शक्कर भी दी। इसी खुशी को संजोने के लिए कहते हैं लोहड़ी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन विवाहित कन्याओं को घर आमंत्रित करना, उनका सम्मान किया जाता है, उन्हें भोजन कराया जाता है, उपहार दिए जाते हैं और श्रृंगार का सामान भी भेंट स्वरूप दिया जाता है। इस दिन विवाहित बेटियों को आग्रह और प्रेम के साथ घर बुलाया जाता है। इस त्योहार का जश्न बहुत ही शानदार तरीके से होता है। रिश्तेदार, करीबियों और पड़ोसियों के साथ मिलकर ये त्योहार मनाया जाता है। रात के वक्त सब लोग खुले आसमान के नीचे आग जलाकर उसके चारों ओर चक्कर काटते हुए लोकगीत गाते हैं, नाचते हैं, मूंगफली, मकई, रेवड़ी और गजक खाते हैं। ये त्योहार एकता, भाईचारे, प्रेम, सौहार्द का प्रतीक भी है। पंजाब में लोग लोक नृत्य भांगड़ा और गिद्दा करते हैं। उन्हें आदर और सत्कार के साथ भोजन कराया जाता है और कपड़े और उपहार भेंट किए जाते हैं। तो बस त्योहार भारत में हमें एकता और सौहार्द की मिसाल पेश करना सिखाते हैं। इसीलिए भारत में हर त्योहार के जश्न में अलग ही खुशी मिलती है। मकर संक्रांति से जुड़ी दिलचस्प कहानी अगली बार मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार। हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब करिए रिपब्लिक भारत।